पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बहुत करते हैं, पर बच्चे जब पेरेंट्स को ज़रूरत होती है तो फिर साथ छोड़ के चले जाते हैं। खून सफ़ेद हो गए हैं। जो पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग थी, कहीं ना कहीं वो आजकल दिखाई नहीं दे रही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। आज की इस सीरीज़ में हम रिलेशनशिप्स और फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, जो हमारी डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपसे आज मेरा सवाल ये है, जो पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग थी, कहीं ना कहीं वो आजकल दिखाई नहीं दे रही, कहीं ना कहीं गैप आ गया, तो ऐसा क्या कारण है? देखो, हम सब ने सुना कि आजकल लोग बोलते हैं खून सफ़ेद हो गए हैं। अभी खून तो सफ़ेद नहीं हुए जी कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है जो लोगों को ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो लव नहीं है। जी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तो तुम हमारा सहारा बनोगे। पर आजकल तो कोई बनता नहीं। यस, वो ठीक है, नहीं बनता, बट अगर आप देखो ये भावना कौन सी है, ये बिजनेस की डील हो गई कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो भविष्य में, फ्यूचर में आप मेरे लिए ये करोगे। जी तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस डील क्रिएट हो रही बिजनेस ही है। है। और लव क्या होता है? लव मीन्स टू गिव। हमेशा देते जाओ, देते जाओ, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना। हमारा हमेशा देने का भाव देने है। का भाव रहे। यस, और भारत की संस्कृति हमेशा से ही देने की रही, और पेरेंट्स भी इसी फीलिंग के साथ थे कि वो हमेशा बच्चे के लिए देते जाते थे, और बच्चे भी ऑटोमेटिकली। पर आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बहुत करते हैं, पर बच्चे जब पेरेंट्स को ज़रूरत होती है तो फिर साथ छोड़ के चले जाते हैं। यस, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी चेंज आ रहा है ना। देखो, आप पहले कंसेप्ट समझो कि जब बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस डीलिंग में परवरिश है। जी फिर पुराने टाइम में आप देखो, एक मदर कितने बच्चों को संभालती थी, जी बिल्कुल। और आज के टाइम पूरी फैमिली एक बच्चे को संभाल नहीं पा रही। मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद देखो, पहले क्या होता था, माँ बच्चों को पढ़ाती थी, पर आजकल मदर के पास टाइम नहीं, बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं, वो भी कोई इशू नहीं, बिकॉज उन्होंने अर्न करना है। बट उसके साथ बच्चों को कोई मेंटल इशू है, कोई स्ट्रेस है, तो क्या है, स्कूल में साइकेट्रिस्ट के पास या फिर कहीं ना कहीं बाहर से साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करा रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स एक माँ अपने प्यार से ठीक कर सकती थी, क्योंकि उनके पास आज के टाइम ही नहीं है। जी अगर टाइम नहीं है तो बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग कहाँ से क्रिएट होगी ना। आप देखो, लव मीन्स एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को हमेशा अपलिफ्ट करना। जी। बट क्योंकि ऐसा नहीं है कि मदर फादर के अंदर प्यार नहीं है, वो प्यार है, बट वो टाइम नहीं दे पा रहे। और जब वो टाइम नहीं दे पा रहे तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर वो फीलिंग ही नहीं जनरेट हो रही। उसको क्या लग रहा है कि माँ बाप का काम है सिर्फ पैसा अर्न करना और हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर भी क्या आता है, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना और रिसोर्सेज क्रिएट करने, और वो पेरेंट्स को रिसोर्सेज दे रहे हैं। जी। हमें कई बार लगता है कि वो प्यार नहीं करे, वो रिसोर्सेज अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं। पर रिसोर्सेज प्यार की जगह तो नहीं ले सकते। यस, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज ही हम ये चीज़ डिसाइड करें कि बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हर फैमिली में ये होना बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम वो फिक्स करें जब सब बैठकर इकट्ठे भोजन करें। जैसे पहले टाइम पे भी होता था ना, एक टाइम होता था, शाम को सब जल्दी घर आ जाते थे, बैठते थे, पर आजकल वो बॉन्डिंग इसीलिए नहीं है क्योंकि एक दूसरे के पास टाइम नहीं, तभी दूरियां आ गई। यस, और भोजन भी सब अपना अपना अकेले अकेले कर रहे हैं। और आजकल भोजन के साथ भी मैंने देखा टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन चलाते हैं। यानी उस समय भी माइंड काम कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपस में जो इंटरेक्शन है वो हो नहीं पाई, और सारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। जब तक हम आपस में बात नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, वो शेयरिंग नहीं होगी, तो लव का वो प्योर फीलिंग कैसे फील होगा। तभी बच्चों की जो बात होती है कोई दिल की, वो शेयर तो करना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ, मगर वो टाइम दे नहीं पाते। यस, तो सारा इशू कहीं ना कहीं हम देखें वो एक कम्युनिकेशन गैप है, या हम कहें कि वो कन्फ्यूज़न है माइंड में कि रिसोर्सेज ही लव है। बट उसके साथ हम देखें, जब बच्चा माँ के गर्भ में था उस टाइम भी बच्चे को कौन सा फीड चाह रहा था, क्योंकि उस टाइम भी मदर
कैसा बिहेव कर रही थी, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, कैसा फैमिली का इन्वायरमेंट था, कैसी परवरिश में वो बच्चा बड़ा हुआ, और जब वो बच्चा बाहर आता है तो हम सोचते हैं कि अब हमें उसके सामने अच्छा बिहेव करना है, क्योंकि बच्चा हमें देखकर वो चीज़ें सीखेगा। जैसे वो बच्चा बाहर आया तो हम सोचते हैं कि बच्चे के सामने अच्छे से बिहेव करें, अच्छी बातें करें, पर नहीं। आप देखो, जब वो माँ के गर्भ में था वो सारी एनर्जी वो ले चुका है, वो सारी वाइब्रेशंस कैच कर रहा है। तो इसीलिए हमें उस पीरियड का भी खास कर ध्यान देना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आपस में शेयर करो, एक टाइम फिक्स करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी।